अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बैंगन के पकोड़े की रेसिपी। तो बैंगन जो है वो उनको मैंने कट कर लिया है। अभी इसके साथ ही हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। मसाले में मेरे पास दादर मिर्च, सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक हस्ब ज़रूरत, इन सबको अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि जो नमक मिर्च मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाएँ। इसके साथ ही हम बेसन लेंगे। बेसन में मैंने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया और दादर मिर्च ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। बेसन आप जितना अच्छे तरीके से फेंटेंगे उतना ही आपका पकोड़ा जो है वो फ्लफ़ी बनेगा। हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल को प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल देख लीजिएगा, ऑयल आपका अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में अगर आप पकोड़ा डालेंगे तो आपका पकोड़ा जो है वो ऑयल बहुत ज़्यादा सोख कर लेगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो अगर आप वीडियो देखते हुए इस स्टेज तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप किस सिटी और किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो है हम पकोड़े जो हैं उसके अंदर जो बेसन हमने बनाया है उसके अंदर डिप करेंगे। मुझे बेसन थोड़ा सा पतला लग रहा है इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी। आप देख लीजिएगा कि बेसन जो है ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। इस तरह का तो अभी जो है इसको वन बाय वन करके हम जो ऑयल हमने प्री हीट होने के लिए रखा था उसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप पकोड़ा ऑयल के अंदर डाल दें तो उसके बाद आप फ्लेम को तकरीबन लो टू मीडियम रख दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो पकोड़ा आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है ताकि पकोड़ा जो है अच्छे तरीके से क्रिस्प हो जाए और अंदर से भी पक जाए। अभी हम इसकी जो दोनों साइडें हैं उनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, फ्राई करेंगे। बरसात के दिनों में पकोड़े खाने का अपना ही मज़ा होता है। मैं आपके साथ इसके अलावा और गोभी के पकोड़े हो गए और डिफरेंट किस्म के पकोड़ों की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी हम इसको स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से इसका ऑयल निकाल देंगे और जो दूसरे पकोड़े पड़ा हुआ है मेरे पास बैंगन पड़े हुए हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अभी हम इसकी फ़ाइनल प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। मैंने पुदीने की चटनी और जो है केचप रखी है, तो आप इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अभी इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।